कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी को बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। उसके आसपास दोस्त हैं, परिचित हैं, ऐसे लोग हैं जो उससे बातें करना चाहते हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ वह हंसता है, समय बिताता है और अपनी जिंदगी के छोटे बड़े पल साझा करता है। शायद सोशल मीडिया पर भी उसके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हों। शायद उसकी जिंदगी में कई लोग ऐसे हों जो उसे पसंद करते हो, उसकी तारीफ करते हो या किसी न किसी रूप में उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हो। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरी बात है जिसे शायद तुम अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। किसी की जिंदगी में बहुत सारे लोगों का होना और किसी एक इंसान के लिए दिल में अलग जगह होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। भीड़ बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन नजर हमेशा भीड़ में किसी एक नए चेहरे को ढूंढती है और शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसकी नजर बार बार आकर तुम पर रुक जाती है। यह रुकना सिर्फ तुम्हारे चेहरे को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस एहसास का रुकना है जिसे वह हर किसी के साथ महसूस नहीं करता। तुम उसके लिए शायद उस शोर के बीच एक ऐसी खामोशी हो जिसमें उसे खुद की आवाज सुनाई देती है। वह बहुत लोगों से बात कर सकता है, लेकिन हर बातचीत के बाद उसके मन में तुम्हारी याद नहीं आती होगी। तुम्हारे साथ बात करने के बाद शायद उसका मन कुछ देर तक उसी बातचीत को दोहराता रहता होगा। तुम्हारी कही हुई कोई छोटी सी बात, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा किसी बात पर अचानक चुप हो जाना, तुम्हारा किसी चीज को देखने का अंदाज, तुम्हारा रूठना, तुम्हारा बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना, ये छोटी छोटी चीजें उसके मन में उस तरह जगह बना चुकी हो सकती हैं जिसे वह खुद भी शब्दों में समझा नहीं पा रहा। और यही वजह है कि शायद वह तुम्हें देखकर जितना सामान्य दिखने की कोशिश करता है, उसके भीतर उतनी ही असामान्य हलचल चलती है। वह तुम्हें देखकर नजरें हटा सकता है, लेकिन मन ही मन हटा नहीं पाता। वह तुम्हारे सामने ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से दूर होते हो तो उसकी नजर अनजाने में ही तुम्हें तलाशने लगती है। यह बहुत अजीब एहसास होता है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी की आदत होने लगे और फिर भी वह उस आदत को स्वीकार करने से डरता हो। शायद वह भी इसी जगह खड़ा है। उसे पता है कि उसकी दुनिया छोटी नहीं है, उसके पास विकल्प है, उसके पास लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दिल विकल्पों की सूची देखकर किसी को नहीं चुनता। दिल उस जगह ठहरता है जहां उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो बाकी जगहों पर नहीं मिलता, और शायद तुम्हारे अंदाज उसे वहीं कुछ मिला है। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत शायद यह नहीं है कि तुम सबसे सुंदर हो, सबसे ज्यादा आकर्षक हो या सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले हो। तुम्हारी खासियत शायद यह है कि तुम्हारे आसपास रहकर उसे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। तुम उसके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं रहे, तुम एक एहसास बन गए हो। ऐसा एहसास जिसे वह जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, उतना ही वह भीतर गहरा होता जाता है। शायद उसने खुद से कई बार कहा होगा कि इतना मत सोचो, यह बस एक अट्रैक्शन है, यह बस एक सामान्य पसंद है, यह बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन फिर कोई छोटी सी चीज
उसे तुम्हारी याद दिला देती है और उसे एहसास होता है कि बात इतनी सामान्य नहीं रही। अगर यह सिर्फ आकर्षण होता तो शायद समय के साथ कम हो जाता, लेकिन कुछ भावनाएं समय के साथ स्पष्ट होती जाती हैं। तुम्हारे बारे में उसकी सोच शायद इसी तरह बदल रही है। शुरुआत में तुम उसके लिए बस एक व्यक्ति रहे होगे, फिर भी तुम दिलचस्प लगे होगे, फिर तुम्हारी बातें अच्छी लगने लगी होंगी, फिर तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होने लगी होगी, और अब शायद वह इस मोड़ पर है जहां उसे खुद से यह पूछना पड़ रहा है कि आखिर तुम इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई, क्योंकि सबसे गहरी भावनाएं अक्सर अचानक पैदा नहीं होती, वे छोटे छोटे क्षणों में बनती है। एक बातचीत, फिर दूसरी बातचीत, बस एक मुस्कान, एक नजर, एक अनकहा समझना, एक ऐसी बात जो सिर्फ तुम समझ पाई, एक ऐसा पल जिसमें उसे लगा कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे पल किसी के दिल में एक बड़ी जगह बना देते हैं। शायद तुमने भी कभी महसूस किया हो कि जब वह तुम्हारे आसपास होता है तो उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। कभी वह ज्यादा बात करता है, कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, कभी वह तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और कभी ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी वह तुम्हारी छोटी सी बात को भी याद रखता है, और कभी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करता है। यह विरोधाभास अक्सर उस इंसान के भीतर दिखाई देता है जो अपने भावों को स्वीकार तो कर चुका है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत अभी जुटा ही नहीं पा रहा। हो सकता है उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हों, साथ ही साथ डर भी हो। तुम क्या सोचोगी, तुम उसे उसी नजर से देखती हो या नहीं देखती? अगर उसने अपनी बात कह दी तो यह रिश्ता बदल न जाए, कहीं वह तुम्हें खो न दे, इसलिए शायद यह दूरी भी बनाए रखता है और तुम्हारे करीब आने के रास्ते भी ढूंढता रहता है। बाहर से देखने वाले को यह सब भ्रम जैसा लग सकता है, लेकिन जिस इंसान के भीतर यह सब चल रहा होता है ना, उसके लिए यह एक पूरा संघर्ष होता है। वह तुम्हारे सामने सामान्य रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारी एक नजर उसके पूरे संतुलन को बदल देती है। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराना रोकना चाहता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। वह तुम्हारी बात को ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहता, लेकिन बाद में उसी बात के बारे में सोचता रहता है। वह तुम्हें याद नहीं करता, लेकिन कोई गीत, कोई जगह, कोई समय, कोई शब्द अचानक तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुमने उसके दिल में जगह मांग कर नहीं बनाई, तुमने किसी से मुकाबला करके जगह नहीं बनाई, तुम बस अपने तरीके से रही और उसकी नजर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा देख बैठी जिसे बाकी लोग शायद देख ही नहीं पाए। यही असली आकर्षण होता है, जब किसी को तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगने लगे, वो भी बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास के। जब तुम्हारी आवाज सुनना उसे अच्छा लगने लगे, भले ही तुम कोई साधारण सी बात कर रही हो। जब तुम्हारा नाम स्क्रीन पर दिखाई दे तो उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाए, जब भीड़ में तुम्हारे आने का उसे रास्ता पता चल जाए, भले ही तुमने उसे देखा ना हो, तब बात सिर्फ पसंद की सीमा से आगे बढ़ने लगती है। शायद उसने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम सबसे अलग दिखना चाहती थी, उसने तुम्हें इसलिए महसूस किया क्योंकि तुमने दिखावा नहीं किया। तुमने सहजता, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा अपने आप में रहना, तुम्हारा हर बात पे प्रतिक्रिया देना, शायद यही सब उसके लिए आकर्षण बन गया। आज के समय में जहां हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, वहां किसी ऐसे इंसान का मिलना जो बिना कुछ साबित किए भी
दिल में उतर जाए तो यह बहुत दुर्लभ होता है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।